अब हम लोग यहाँ पे आए हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पेनल स्टैट्यूट्स के ऊपर में। अब ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स है, ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का ही एक एक्सटेंशन है, या फिर वो सारे सेम प्रिंसिपल्स इसके ऊपर में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक पीनल स्टैट्यूट क्या होता है। तो लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो होता है कि जो आदमी कोई गलत काम करता है उसको यहाँ पे पनिशमेंट देना। ये लॉ का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पीनल स्टैट्यूट को यूज़ करके यहाँ पे ये किया जाता है। जैसे हमारे देश में पहले इंडियन पीनल कोड था, अभी वो नहीं है, अभी भारतीय न्याय संहिता है। पर जो भी लॉ हो उसमें मतलब वो एक ऐसा लॉ है जो कि सारे क्राइम्स का यहाँ पे पनिशमेंट देता है। ठीक है। अब क्योंकि ये लॉ किसी भी लॉ का क्योंकि ये लॉ किसी भी एक्ट या फिर किसी भी क्राइम का यहाँ पे पनिशमेंट दे रहा है, तो बेसिकली ये भी एक तरीके का पेनल्टी है जो कि हम किसी दूसरे के ऊपर में लगा रहे हैं। जैसा कि हमने टैक्सिंग स्टैट्यूट में देखा था कि हम अगर कभी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट की बात करते हैं तो टैक्सिंग स्टैट्यूट जो है वो किसी भी आदमी से टैक्स कलेक्ट करने के लिए होता है। एंड जो ये टैक्स है ये भी एक तरीके का यहाँ पे पेनल्टी या फिर ये भी एक तरीके का पेनल्टी ही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो टैक्सिंग स्टैट्यूट होता है उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको हमें स्ट्रिक्ट सेंस में करना होता है। कोई भी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ तो ऐसे भी कर लिया जाएगा, ये चीज़ तो ऐसे भी कर लिया जाएगा, नहीं। जैसे टैक्सिंग स्टैट्यूट एक पेनल्टी उसको एक पेनल्टी माना जाता था एंड उसमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता था, तो वही सेम चीज़ एक पीनल स्टैट्यूट के केस में या फिर वो लॉ जो कि किसी को कोई पनिशमेंट दे रहा है उस केस में भी जो है ये टैक्सिंग स्टैट्यूट के तहत यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। देयर विल बी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ओनली। अब जैसे हम जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड को एक मेल फोबिक लॉ कहा जाता था। ठीक है। मतलब उसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि रियल लाइफ में आदमी के साथ भी होता है बट लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। जैसे अभी भी नहीं करता, बट जैसे जो रेप होता है वो इंडियन पीनल कोड के तहत एक औरत का ही हो सकता है, आदमी का रेप नहीं हो सकता। जबकि रियलिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आदमी का भी रेप होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत लॉ के तहत कभी भी अगर कोई डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स में जो हस्बैंड होगा वही अपना प्रॉपर्टी शेयर करेगा अपनी वाइफ के साथ, जो कि सही नहीं है। बहुत केसेस में वाइफ को भी हस्बैंड के साथ अपना प्रॉपर्टी शेयर करना होता है। फिर उसी तरीके से जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका भी सेक्शन 113 भी जो था वो ये कहता था कि अगर कभी भी अगर कभी भी शादी के बाद कोई भी औरत अगर वो सुसाइड कमिट कर लेती है एंड ये अगर पता चलता है कि सुसाइड कमिट करने से पहले उसको वहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो ये पहले से प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो जो उसका जो सुसाइड हुआ है वो उसके हस्बैंड और उसके घर वालों की वजह से ही हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये कहती थी कि ये जो सारे लॉज हैं इनमें एक जेंडर बायसनेस है। ये लॉज हमेशा सिर्फ किसी एक जेंडर को ही अपोज करते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से इन सारे लॉज को बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता था। इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोलते थे। तो क्योंकि एक पीनल स्टैट्यूट जैसे कि इंडियन पीनल कोड किसी आदमी को जेल में डालने के लिए बनाया गया था, वो उसको पनिशमेंट देता था, तो क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन किसी आदमी का वेलफेयर या फिर किसी आदमी के साथ अच्छा चीज़ हो इसके लिए किया जाता है, तो इसी वजह से जब भी हम किसी पीनल स्टैट्यूट या फिर पनिशमेंट देने वाले स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करेंगे तो हमें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही करना है। ठीक है। मतलब जो भी उस
स्टैट्यूट या फिर बेयर एक्ट में लिखा होगा हम सिर्फ उसी को मान करके चलेंगे, उसके अलावा और कोई भी चीज़ हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडियन पिनल कोड में अगर कोई इंडियन पिनल कोड के तहत किसी को अगर सज़ा मिल रही है तो जो इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है सिर्फ उसी को माना जाएगा, कोई भी अजम्पशन वगैरह यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जितना वहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है सिर्फ उतना ही पनिशमेंट मैक्सिमम दिया जा सकता है, उसके अलावा और कोई भी पनिशमेंट वहाँ पे नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, किसी के साथ, अब इसको गलत नहीं कह सकते हैं बट उसको बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे जेल भेज रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करके ही जेल भेजना चाहिए। जो लॉ कहता है उसी को, देखो लिटरल इंटरप्रिटेशन या फिर जो गोल्डन रूल है वो उसी टाइम पे लगाया जाता है जब कोई लॉ किसी को कुछ अच्छा चीज़ करके दे रहा हो। बट कोई अगर लॉ किसी को जेल में भेज रहा है तो वहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही यहाँ पे किया जाएगा। तो जो भी पिनल स्टैट्यूट है उसका जो मेन लॉ है वो यही है कि सबसे फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब जब भी कोई पिनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो करेंगे। यानी कि वो स्टैट्यूट में जो भी चीज़ लिखा हुआ है हम सिर्फ उसी को यहाँ पे मान करके चलेंगे, उसके अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं माना जाएगा। जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है उसी को माना जाएगा। जो चीज़ वो लिखना चाहता था या फिर उससे जो ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स निकल रहे हैं वो चीज़ उसमें नहीं लिया जाएगा। यही कारण है कि हमारे देश में जो मेल रेप है उसको कभी भी नहीं लिया गया, क्योंकि जब भी रेप का कोई केस आता था तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन, अब मुझे रेप का सेक्शन याद नहीं है बट उस सेक्शन में क्योंकि सिर्फ एक औरत के रेप के बारे में बताया गया था तो जो भी वहाँ पे जुडिशियरी होता था वो सिर्फ और सिर्फ औरत के रेप को ही कंसिडर करके चलता था और कभी भी उसने लिबरल इंटरप्रिटेशन करके किसी आदमी के रेप के बारे में नहीं सोचा। तो ये एक बहुत ही मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल। ठीक है, so as per the rule of strict and liberal construction, a statute enacting an offence or imposing a penalty should be strictly construed। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी पिनल स्टैट्यूट को अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो स्ट्रिक्ट रूल या फिर जो ग्रामेटिकल रूल है उसके तहत वहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। लेकिन अब ये जो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा ये हमेशा सही हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। जो ग्रामेटिकल रूल है या फिर जो लिटरल रूल है उसका तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लिटरल रूल या फिर ग्रामेटिकल रूल के तहत अगर किसी का भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो फिर उस सिचुएशन में हमेशा ही एक टाइम पे जा करके एम्बिग्विटी या फिर एब्सर्डिटी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर लिटरल मीनिंग हम लोग निकाल रहे हैं तो वो हमेशा ठीक ही निकले ऐसा तो नहीं है। तो अगर कहीं पे भी एम्बिग्विटी या फिर अगर कोई भी वहाँ पे डाउट आता है तो उस डाउट को हम लोग उसी टाइम पे सॉल्व कर लेंगे, वहाँ पे कोई दूसरा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं लगाया जाएगा। मतलब जैसे कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे लिटरल रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो हम वहाँ पे लिटरल रूल को छोड़ करके लिबरल रूल पे आ जाते हैं या फिर जो गोल्डन रूल है उस पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। अगर लिटरल रूल के तहत कहीं पे भी एम्बिग्विटी आ रही है तो उस एम्बिग्विटी को वहीं पे सॉल्व किया जाएगा एंड जिस भी आदमी के फेवर में वो एम्बिग्विटी जा रहा है उसी आदमी के फेवर में वो एम्बिग्विटी को दिया जाएगा। अब जैसे अगर कभी किसी मेल रेप का केस किसी कोर्ट के सामने में आता है तो अगर वो रेप को इंटरप्रेट करेगा तो रेप को इंटरप्रेट करके उसे यही पता चलेगा कि रेप तो हमेशा एक औरत का ही हो सकता है। तो जो भी उस मेल रेप के केस में औरत होगी जिसके ऊपर में इल्ज़ाम लगा होगा उसके फेवर में जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जब भी लिटरल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे किया जाए, अगर रेप का इंटरप्रिटेशन होगा तो यही पता चलेगा कि यहाँ पे मेल रेप के तहत एक एम्बिग्विटी है। बट क्योंकि लिए एक पिनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन है सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे हम जनरल रूल या फिर जो गोल्डन रूल है उस पर नहीं जाएंगे, हम उसी टाइम उसको सॉल्व कर देंगे। एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि लिटरल रूल को सॉल्व करते वक्त ये जो चीज़ है ये उस औरत के फेवर में जा रहा है तो उसको उसी के फेवर में दे दिया जाएगा।
If a penal provision can reasonably be so interpreted as to avoid the punishment, it must be so construed. अब अगर किसी penal लॉ को हम लोग इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किसी भी आदमी के ऊपर में कोई पनिशमेंट ही ना आए, तो वो भी वहाँ पे किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब क्योंकि इंटरप्रिटेशन का जो लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किसी आदमी को या तो सज़ा ना हो या फिर अगर हो भी तो बहुत कम सज़ा हो। तो इसी वजह से अगर एक ऐसा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ये नहीं हो, मतलब क्या बोलते हैं, पनिशमेंट ना हो, तो वो भी वहाँ पे किया जाना चाहिए। फिर इफ़ देयर आर टू रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिनल प्रोविजन, द मोर लीनियंट शुड बी गिवन इफेक्ट टू। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कभी भी इंटरप्रेट करते वक्त किसी भी प्रोविज़न का दो या दो से ज़्यादा मतलब निकलता है, तो उसमें से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर जो भी ज़्यादा उसमें लीनियंट होगा उसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। Unless the words of a statute clearly make an act criminal, it shall not be construed as criminal। मतलब जब तक स्पेसिफिकली किसी चीज़ को वहाँ पे एज अ क्राइम नहीं लिखा जाता, तब तक हम भी उसे क्राइम नहीं मान सकते हैं। यही कारण है कि मेल रेप को यहाँ पे क्राइम कंसिडर नहीं किया गया था। वाई? बिकॉज इंडियन पीनल कोड अभी तक मतलब उसने कहीं पे भी मेल का रेप के बारे में बात नहीं की थी। Now, where certain procedural requirements have been laid by a statute to be completed, the court is duty bound to see that all these requirements have been complied with sentencing the accused. In case of any doubt, the benefit has to go to the accused। मतलब अब अगर किसी भी penal कोड में कोई प्रोसीजर दिया गया है, तो वो जो प्रोसीजर है वो जैसा उसमें बताया गया है वैसा ही वहाँ पे होना चाहिए। कुछ भी यहाँ वहाँ अलग से जोड़ जाड़ करके प्रोसीजर नहीं वहाँ पे होना चाहिए। और अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो जो एक्यूज्ड है उसी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ penal law, the strict construction must be used in penal legislation, which implies that penal statutes may not be broadened by assumption or purpose beyond the fair meaning of the language employed or the interpretation that is fairly justified by its provisions। मतलब कोई भी assumption वगैरह यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। These statutes will not be construed to include offences or people other than those expressly defined and provided for in their wording। जो भी punishment या फिर जो भी क्रिमिनल एक्ट उसमें स्टेटेड है उसको छोड़ करके और कुछ अलग से हम लोग नहीं ले सकते हैं। The rule of liberal is aided by the rule of strict construction under penal statutes, which states that any complexity in a penal statute should be settled in favor of the defendant। and अगर कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आता है तो जिस आदमी के ऊपर में इल्ज़ाम लगा हुआ है उसी के फेवर में वो जो रीजनेबल डाउट है वो दे दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया ऑफ मैक्सवेल, द ग्रेविटी ऑफ द क्रिमिनल लेजिस्लेशन शुड बी डिटरमाइंड, पीनल लेजिस्लेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड एज स्टेटेड इन दिस केस। अब ये जो है ये मैक्सवेल का रूल वगैरह है, बट ये सब हमें उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना हम ध्यान देने जाएंगे उतना ज़्यादा हम इसके ऊपर में कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ केस लॉज हैं जो कि वही बात यहाँ पे बेसिकली कहती है। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस अम्बे सीमेंट्स में ये कहा गया था दैट द एग्जेम्पशन क्लॉज मस्ट बी रिगोरसली कंस्ट्रूड एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द कोर्ट टू इग्नोर कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। मतलब अगर कहीं पे भी किसी क्राइम के तहत कोई एग्जेम्पशन वगैरह दिया गया है तो जो एग्जेम्पशन वहाँ पे दिया गया है उसे एकदम से देना पड़ेगा। कोई भी स्टैट्यूट या फिर कोई भी लॉ जो है या फिर कोई भी जो जज है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। अ मैंडेटरी रूल मस्ट बी केयरफुली ओबेड बट अ डायरेक्टली रूल में बी सेटिस्फाइड विद सफिशिएंट अध्यरेंस। अब जो चीज़ पीनल स्टैट्यूट में एकदम से बोला गया है उसको तो करना ही है, बट जो चीज़ के ऊपर में थोड़ा बहुत अगर कोई डायरेक्शन वगैरह या फिर कोई अगर सजेशन वगैरह है तो उसमें लीनियंसी आ सकती है। When legislation prescribes a certain act to be performed in a specific manner and states that failure to comply with the requirement results in serious consequences, such requirement is mandatory। मतलब अगर कोई प्रोसीजर वगैरह वहाँ पे दिया हुआ है तो उसको भी स्ट्रिक्टली ही
यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट इफ अ स्टैट्यूट डायरेक्ट दैट समथिंग मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन इन द मैनर स्पेसिफाइड एंड नॉट इन एनी अदर वे, एंड वेयर लेजिस्लेशन इज क्रिमिनल इन नेचर इट मस्ट बी रिजिडली कंस्ट्रूड एंड ओबेड। मतलब बेसिकली वही सारी बातें यहाँ पे दोबारा से बताई गई थी। ठीक है, अब ये तो था एक पार्ट। अब इसका जो पहला पार्ट था जो कि था रिमीडियल स्टैट्यूट और पीनल स्टैट्यूट के बीच का डिफरेंस। तो देखो, जो रिमीडियल स्टैट्यूट होता है वो किसी आदमी को रेमेडी या फिर राहत पहुंचाने के लिए होता है कि ये चीज़ तुम पे नहीं होगा, ये चीज़ से तुम यहाँ पे मतलब उसको बेसिकली मदद पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन जो पीनल स्टैट्यूट होता है वो एक आदमी को क्या बोलते हैं, पनिशमेंट देने के लिए होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि पीनल स्टैट्यूट एंड रेमेडियल स्टैट्यूट के बीच में है। तो रेमेडियल स्टैट्यूट डील्स विद द रॉन्ग्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, पीनल स्टैट्यूट डील्स विद द रॉन्ग्स अगेंस्ट द स्टेट। अब जो रिमीडियल स्टैट्यूट होता है वो मतलब देखो, जो रिमीडियल स्टैट्यूट होता है वो सिविल लॉ के केस में ज़्यादा अब ये होता है, एंड जो पीनल स्टैट्यूट होता है वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट होता है। तो जो रेमेडियल स्टैट्यूट है इट डील्स विद द रॉन्ग्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। रेमेडियल स्टैट्यूट हमेशा एक आदमी के अगेंस्ट में जो है वो रेमेडीज देता है, लेकिन जो पीनल स्टैट्यूट होता है वो अगर स्टेट के साथ मतलब अगर कोई क्राइम वगैरह होता है तो वहाँ पे पीनल स्टैट्यूट यहाँ पे काम होता है। अब जो रेमेडियल स्टैट्यूट है वो सिर्फ इंडिविजुअल के साथ अगर कोई चीज़ गलत होती है, जैसे किसी ने मेरा अगर वहाँ पे कोई ज़मीन हड़प लिया है तो उस केस में रेमेडियल स्टैट्यूट यहाँ पे काम करेगा। बट जो पीनल स्टैट्यूट है वो होल कम्युनिटी को मतलब बेसिकली अगर कोई क्राइम वगैरह हो रहा है तो उस केस में पीनल स्टैट्यूट काम आता है। रेमेडियल स्टैट्यूट प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ प्राइवेट सिविल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक आदमी का जो खुद का राइट है, एंड पीनल स्टैट्यूट जो है वो पब्लिक रॉन्ग मतलब जो चीज़ पूरे समाज में गलत मानी जाती है उसके लिए होता है। रेमेडियल स्टैट्यूट डील्स विद सच रॉन्गफुल एक्ट्स फॉर विच रेमेडी इज सिविल एक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि सिविल लॉ का ये हिस्सा होता है। तो जैसे सिविल लॉ में क्या होता है कि अगर किसी ने मेरी ज़मीन हड़प ली तो या तो वो मुझे ज़मीन वापस कर दे या तो वो मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। बट जो पीनल स्टैट्यूट होता है वहाँ पे बेसिकली पनिशमेंट ही दिया जाता है। ठीक है, द रेमेडी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस फॉर कंपनसेशन टू द अग्रीव्ड पार्टी बट द रॉन्ग डूअर इज नॉट हेल्ड लायबल फॉर एनी पेनल्टी। देखो, जो सिविल लॉ वगैरह होता है वहाँ पे सिर्फ तुमसे जो ये है मतलब जो रेमेडियल डैमेज है वो लिया जाएगा, तुमको जेल में बहुत कम केसेस में ही भेजा जाता है। बट पीनल स्टैट्यूट जो है वो मेनली पनिशमेंट देने के लिए ही बनाया गया है। ड्यूटी इज़ फिक्स्ड बाय पार्टी, ड्यूटी इज़ फिक्स्ड बाय स्टेट। अब देखो, कोई भी रेमेडियल स्टैट्यूट के तहत किसी आदमी को कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है ये उस लॉ के तहत ही हम बता सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली कहीं पे मेंशन नहीं रहता है। बट पीनल स्टैट्यूट में जो मेंशन्ड है वो हर एक आदमी को ही यहाँ पे करना होता है। जैसे पीनल स्टैट्यूट में अगर ये लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये हर एक आदमी पे लागू होता है, नॉट जस्ट यू एंड मी। बट रेमेडियल स्टैट्यूट जो है वो सिर्फ तभी लागू होता है जब कोई एक पर्टिकुलर आदमी के साथ कोई दूसरा आदमी यहाँ पे काम करा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो रेमेडियल स्टैट्यूट है वो किसी आदमी को स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट नहीं करता है। बट पीनल स्टैट्यूट हर एक आदमी को स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन कर देता है कि हाँ ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। ठीक है, द रेमेडियल स्टैट्यूट द इंज्योर्ड पार्टी टेक्स एक्शन, द स्टेट टेक्स एक्शन। ठीक है, ये तो खैर हम जानते ही हैं। प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस इज सफिशिएंट, नेग्लिजेंस अलॉन्ग विथ क्रिमिनल इंटेंशन मस्ट बी प्रूव टू। हाँ, अब ये बात है कि रेमेडियल स्टैट्यूट मतलब जो सिविल स्टैट्यूट होता है वहाँ पे सिर्फ एक नेग्लिजेंस दिखा देने से ही हो जाएगा कि इसने ये काम किया है। बट पीनल स्टैट्यूट के तहत अगर किसी को कोई पनिशमेंट वगैरह लेना है तो उसको वहाँ पे जो मेंस रिया या फिर जो गिल्टी माइंड होता है वो भी उसको दिखाना होगा। ठीक है, द रेमेडियल स्टैट्यूट रिसीव लिबरल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, उसमें जो है वो गोल्डन रूल के तहत उसमें होता है, और जो क्रिमिनल है उसमें स्ट्रिक्ट यहाँ से तरीका होता है। अब ये बहुत बड़ा एक लिस्ट है जिसमें जितना हम आगे जाएंगे उतना अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स मिलने वाला है। बट मेन चीज़ वही है कि जो रेमेडियल स्टैट्यूट होता है वो मतलब वो बेसिकली
पर्सनल होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, लेकिन जो पीनल स्टैट्यूट होता है वो एक पूरे स्टेट को गवर्न करता है। अगर रेमेडियल स्टैट्यूट में किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो जिसके साथ गलत हुआ है वही यहाँ पे जो रेमेडीज़ है वो यहाँ पे मांग सकता है, बट पीनल स्टैट्यूट में पूरा जो बेसिकली बोलिए जो पूरा जो स्टेट है या फिर जो पूरा यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी है वो यहाँ पे अपना रेमेडीज़ मांग सकता है। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस, ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि ये चांस है इसका आने का, बट स्टिल अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा जा सकता है। मेनली हमें यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि पीनल स्टैट्यूट्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।